Assalamualaikum dear students. Welcome to बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एन MCGM प्रेजेंटेशन बाय ऑनलाइन वर्चुअल क्लास और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश का द स्काई इज फॉलिंग। स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा लेसन स्टार्ट। Once there was a dear little chicken called Chicken Licken. She was hopping about under a big tree when a leaf fell right on her head. एक मर्तबा की बात है, चिकन लिकन फुदक रहा था। हॉपिंग मीन्स फुदक रहा था। कहां पर? अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े दरख्त के नीचे। और अचानक उसके सर पर एक लीफ, इट मीन्स अ पत्ता, तो उसके सर पर एक पत्ता गिर जाता है। अब आगे क्या होता है? Oh no! Oh no! The sky is falling, said Chicken Licken, and she started to run. By and by she met Henny Penny. जब उसके सर पे पत्ता गिरता है तो चिकन लिकन क्या करता है? दौड़ने लगता है। उसे लगता है द स्काई इज फॉलिंग, कि उसके सर पर आसमान गिर रहा है, और वो ओ नो करके दौड़ता है। बाय एंड बाय, इस दौरान रास्ते में उसको कौन मिलता है? हेनी पेनी। शी मेट हेनी पेनी। आगे देखते हैं। Why are you running, Chicken Licken? वह हेनी पेनी उसको क्या पूछती है? Why are you running? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तो चिकन लिकन क्या आंसर देता है? The sky is falling and a piece of it fell right on my head. The sky is falling, आसमान गिर रहा है, and a piece of it, और उसका टुकड़ा, fell, गिर गया, right, सीधा, on my head, मेरे सर पर सीधा उसका टुकड़ा गिर गया। चलिए देखते हैं आगे। Ooh, said Henny Penny, and she too began to run with Chicken Licken. By and by they met Cocky Locky. अब चिकन लिकन के साथ में हेनी पेनी भी रनिंग करने लग जाती है। Why are you running, चिकन लिकन एंड हेनी पेनी? अब कॉकी लॉकी क्या पूछता है इन दोनों से? Why are you running? कि तुम दोनों क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. हेनी पेनी आंसर क्या देती है? The sky is falling. आसमान गिर रहा है और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पर गिर गया। Oh dear, said Cocky Locky, and he too began to run with them. और कॉकी लॉकी भी उनके साथ में दौड़ने लग जाता है। बाय एंड बाय दे मेट डकी लकी। ना whom they met? Yes, they met डकी लकी। अब उन्हें डकी लकी मिलती है। डकी लकी भी उनसे पूछती है, Why are you running, चिकन लिकन, हेनी पेनी एंड कॉकी लॉकी? डकी लकी भी वही क्वेश्चन पूछती है कि तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. उसको वही आंसर मिलता है। Dear me, said Ducky Lucky, and she too began to run with them. अब डकी लकी भी उनके साथ में रनिंग करने लग जाती है। अब आगे क्या होता है? By and by they met Goosey Pussy. Now whom they met? Yes, Goosey Pussy है ना। अब चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी आर रनिंग, तो उन्हें अब रास्ते में कौन मिलता है? Goosey Pussy. Why are you running, चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी एंड डकी लकी?
नाउ दिस इज गुसी पुसी। गुसी पुसी भी उन्हें सेम क्वेश्चन पूछती है कि व्हाई आर यू रनिंग, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो। तो अब उसे क्या आंसर मिलता है? Yes, the sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. उसे गुस्से पुसी को वही आंसर मिलता है कि आसमान गिर रहा है और आसमान का टुकड़ा सीधा चिकन लिकन के हेड पे गिर गया। When Goosey Pussy heard this, she began to run with them without saying a word. अब क्या होता है? गुस्सी पिसी भी कुछ भी कहे बिना उनके साथ में रनिंग करना स्टार्ट कर देती है। नाउ हु आर रनिंग? चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी एंड Goosey Pussy are running together. Now let's see what happened next. Oh no! By and by they met Foxy Loxy. Now whom they met? They met Foxy Loxy. Here is the Foxy Loxy. Now see, why are you running? Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy. अब उनको वही आंसर देते हो। क्वेश्चन पूछता है फॉक्सी लॉक्सी कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। अब आंसर क्या मिलता है? द सेम। द स्काई इज फॉलिंग एंड अ पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन चिकन लिकन्स हेड। है ना, आंसर उसको वही मिलता है। नाउ फॉक्सी लॉक्सी वॉज अ कन्निंग फेलो। फॉक्सी लॉक्सी कैसा है? अ कन्निंग फेलो, एक चालाक इंसान, चालाक जानवर है। तो वो क्या बोलता है? डोंट वरी, ही सेड, आई विल टेक यू ऑल टू अ सेफ प्लेस। डोंट वरी, फिक्र मत करो। आई विल टेक यू, मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा। कहा? A safe place. Safe it means महफूज, place means जगह। एक महफूज जगह लेकर जाऊंगा। किन किन को लेके जाऊंगा? यस, चिकन लिकन को, हैनी पेनी को, कॉकी लॉकी को, डकी लकी को एंड गुस्सी पुसी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए। He took them all to his cave. वो कहाँ पे उनको लेकर जाता है? उसकी केव में। दिस इज अ केव। ये पत्थर की गार होती है जिसमें शेर और लोमड़ी वगैरह रहते हैं ना। दिस इज अ केव। तो उनको सब कहाँ लेके जाता है फॉक्सी लॉक्सी? केव में। क्या कहता है? गो इनसाइड माई केव। गो, जाओ, इनसाइड, अंदर, मेरे केव में अंदर जाओ। एंड You will all be safe. He told them. वो क्या उनको कहता है कि आप मेरे केव में जाओ, वहां पे आप सेफ रहोगे। So in went Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Pussy. अब क्या होता है? ये सब के सब फॉक्स की केव में चले जाते हैं। नाउ सी व्हाट नेक्स्ट। नाउ हा हा हा, फॉक्सी लॉक्सी सेड, यू फुलिश क्रिएचर्स, आई हैव कॉट यू ऑल। फॉक्सी लॉक्सी तो कनिंग फेलो था ही, चालाक था। तो वो क्या बोलता है? यू फुलिश क्रिएचर्स। फुलिश यानी बेवकूफ, है ना, बेवकूफ। अब मैंने आप सबको पकड़ लिया। कॉट मीन्स पकड़ लिया। किन किन को पकड़ लिया उसने? चिकन लिकन, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, टर्की लकी एंड गुसी पुसी को। वो सबको पकड़ लेता है। नाउ हेल्प हेल्प, चिकन लिकन and her friends begin to shout. Shout यानी चीखना। अब ये लोग डर जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं, हेल्प हेल्प, मदद मदद।
चलिए, डॉगी डियर हर्ट देयर शाउट, उनकी आवाज कौन सुनता है? डॉगी डियर। ना ही इज द डॉगी डियर। ही रैन टू द केव, वो क्या करता है? दौड़ कर आता है केव के पास और बोलता है, बीवेयर फॉक्सी लॉक्सी, ही शाउटेड, हियर आई कम। बीवेयर, खबरदार फॉक्सी लॉक्सी, अब मैं आ गया हूं। हियर आई कम। एंड देन क्या होता है? देन द फॉक्सी लॉक्सी began to run without saying a word. He ran far away. When the doggy deer comes, जब डॉगी डियर आता है तो फॉक्सी लॉक्सी क्या होता है? देखो डर के मारे भाग रहा है। द फॉक्सी लॉक्सी इज रनिंग, है ना, वो रनिंग करके बहुत दूर फार अवे चला जाता है। और चिकन लिकन, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी और गुसी पुसी की जान बच जाती है और वो हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। है ना बच्चों? आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टोरी में के कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। ओके, here are the some meanings of the hard words. Caught यानी पकड़ा गया। Cunning means चालाक। Foolish बेवकूफ। Creatures मखलूक, है ना, इंसान, अल्लाह ने बनाई हुई इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये सब अल्लाह की मखलूक है। They are all creatures. Shout चीखना। Cave गार। Safe महफूज। Place जगह। Inside अंदर की तरफ। Piece यानी टुकड़ा। ठीक है, चलिए नाउ आगे देखते हैं। Now student, here are the some opposite words. कुछ इस लेसन में अपोजिट वर्ड्स आए हैं, हम पहले उन अपोजिट वर्ड्स को देख लेते हैं। फार नियर, फार मतलब दूर, नियर मीन्स करीब। शी ही, शी गर्ल्स के लिए यूज होता है एंड ही बॉयज के लिए यूज होता है। स्टार्ट एंड, स्टार्ट यानी शुरू, एंड यानी खत्म। टेक गिव, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। बिग स्मॉल, बिग यानी छोटा, सॉरी बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। गो कम, गो यानी जाना, कम यानी आना। सेफ अनसेफ, सेफ का मतलब होता है महफूज और अनसेफ का मतलब होता है गैर महफूज, है ना। अंडर अबाव, अंडर मीन्स नीचे और अबाव यानी ऊपर। फुलिश क्लेवर, फुलिश यानी बेवकूफ, क्लेवर यानी चालाक, अक्लमंद। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। ठीक है, नाउ दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, एक बार हम और देख लेते हैं। फार, नियर, शी, ही, स्टार्ट एंड, टेक, गिव, बिग स्मॉल, go, come, safe, unsafe, under, above, foolish, clever, inside, outside। ठीक है, चलिए अब इस लेसन में कुछ सिंगुलर प्लूरल्स आए हैं जिसे उर्दू में हम वाहिद जमा कहते हैं। तो चलिए कुछ सिंगुलर प्लूरल्स भी हम देख लेते हैं। नाउ सी, लीफ, लीव्स, लीफ का मतलब होता है पत्ता और लीव्स यानी बहुत सारे पत्ते, है ना, तो बहुत सारे पत्तों को हम लीव्स कहते हैं। लीफ, लीव्स। ओके, नाउ सी, ट्री, ट्रीज, ट्री यानी एक दरख्त और ट्रीज यानी मैनी ट्रीज, बहुत सारे दरख्त। ओके, नाउ हियर पीस, पीसेस, पीस यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा, और जब बहुत सारे टुकड़े होते हैं तो दे आर कॉल्ड पीसेस। ओके, नाउ हियर क्रिएचर, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी एक मखलूक, इंसान, लेकिन क्रिएचर्स यानी अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात। ठीक है,
तो ये हो गए सिंगुलर प्लूरल। फिर से एक बार देखते हैं, लीफ, लीव्स, ट्री, ट्रीज, पीस, pieces, creature and creatures. Okay, now I hope student आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क यही है कि आप वर्ड्स मीनिंग और अपोजिट वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल्स को आपकी टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिखोगे और आपकी टीचर से चेक करवाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन को आप अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।